जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की नई वैकेंसी के साथ। ये वैकेंसी है बिहार राज्य की पुलिस सब इंस्पेक्टर लेवल 6 की वैकेंसी है। 1275 पोस्ट है। इसका अप्लीकेशन डेट जो है 5 अक्टूबर से भरा जाएगा फॉर्म और ये ऑनलाइन ही आवेदन होगा इसका। और इम्पोर्टेंट देखते हैं इसमें क्या क्या है और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। आवेदन के लिए पात्रता क्या है इसमें? पहला, भारतीय नागरिक होना चाहिए। पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर को भी मौका मिला है। इस बार थर्ड जेंडर को भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? 1/8/2023 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। उम्र की गणना जो होगा ये भी 1/8/2023 के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्न होना चाहिए कि यानी कि 10th क्लास की जो रिजल्ट है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए देखते हैं। जनरल कैटेगरी के पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए, यानी कम से कम 20 वर्ष और अधिक से अधिक 37 वर्ष होना चाहिए जनरल मेल। जनरल फीमेल में मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला दोनों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों और महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष है। आगे देखते हैं अभ्यर्थी के शारीरिक मापदंड क्या है इसमें। ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक नहीं माना जाएगा, इसमें कोई अंक नहीं मिलेगा। ऊंचाई जो भी होगा इसमें फिजिकल में अनारक्षित यानी जनरल वर्ग के लिए और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है। अब देखते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, यानी कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न पत्र जो होंगे बहुविकल्पीय यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा जो होगी 200 अंकों का होगा, यानी कि 200 मार्क्स का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। परीक्षा का अवधि यानी कि टाइम 2 आवर्स का होगा। इस पेपर में आपको सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन होंगे। इसमें अगर 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो होते हैं उनको मुख्य परीक्षा में अघोषित कर दिया जाएगा। अगर 30% से किसी बच्चों के नंबर कम आते हैं तो उनको फेल कर दिया जाएगा। द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में आपका 2 पेपर होगा। 200 अंक का सामान्य अध्ययन का 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और इसमें भी कम से कम 30% अंक लाना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा पेपर जो होगा आपका इसमें सामान्य अध्ययन का होगा। इसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। इसके अंदर ये भी 200 मार्क्स का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी प्री होगा उसमें भी 0.2 अंक काटा जाएगा और अगर मेंस का एग्जाम होगा उसमें भी 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियां 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तृतीय चरण में क्या होगा, शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगी। इसमें दौड़ पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ होगी 6 मिनट 30 सेकंड में। वहीं सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 मीटर की दौड़ है ओनली 6 मिनट में। ऊंची कूद है सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट और सभी कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट। वहीं लंबी कूद की अगर बात करें तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट, महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट। गोला फेंक सभी मेल के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट तक फेंकना होगा। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट तक फेंकना होगा।
10 फीट से कम फेंकने वाली महिलाओं को असफल घोषित किया जाएगा। सेम ऐसे ही मेल में भी अगर 16 फीट से कम फेंकते हैं तो उनको अघोषित कर दिया जाएगा। अब मेधा सूची कैसे बनेगा इसमें? जो भी अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी होंगे उनका मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर बनेगा, यानी जो मेंस एग्जाम होगा उसके बेस पे होगा। फिजिकल इसमें ओनली क्वालिफाई है। रिक्तियां देख लेते हैं कितनी है। अनुसूचित जाति के लिए 275, अनुसूचित जनजाति के लिए 16, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 238, पिछड़ा वर्ग के लिए 107, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 82, अनारक्षित यानी जनरल के लिए 441 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 111, ट्रांसजेंडर के लिए 5, टोटल है 1275 वैकेंसी। और देखते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट, तो आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी है। और कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। हाँ, एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा अगर एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई है वो एक बार में एक ही फॉर्म भर सकता है। अगर एक से अधिक बार फॉर्म भर दिया उसने तो उसका दोनों ही फॉर्म जितने बार भरा हुआ सब कैंसिल कर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम और पते के आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे उनको अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाकर आप आवेदन कर सकते हैं, state.bihar.gov.in। अब ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। देखते हैं इसका लास्ट डेट कब है। लास्ट लास्ट डेट इसका 5 नवंबर है, यानी कि 5 अक्टूबर से फॉर्म फिल होना शुरू होगा और 5 नवंबर को खत्म होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।